बैङ्क्ड रोड। अब आता है एक और, व्हीकल ऑन अ लेवल रोड। ये आपके बोर्ड में, और आपके बोर्ड में एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा है कि डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक्सेलरेशन वगैरह आपको सब बता दी है। सो दैट कम्स इनटू दैट डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स में क्या आएगा, डायनेमिक्स में बस फोर्स आता है। सो फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, उतना ही चाहिए। व्हीकल ऑन अ लेवल रोड। तो देखो लेवल रोड में क्या है ना, लेवल रोड में बैंकिंग नहीं होती। बैंकिंग मतलब रोड टिल्टेड नहीं होगा ऐसे, लेवल रोड होगा इस तरह का। अरे यार, एक तो ये, ठीक, और दूसरा ये, ठीक है, दिस। हाँ, दिस वन। सो गाड़ी कैसे जा रही है भाई, जो भी है मान लो इसको, गाड़ी ये जा रही है, इसको ऐसे चलना है, ठीक है, दिस इज द वे इट इज गोइंग, ये यूं जा रही है, ठीक है, दिस वे। तो इसको भी क्या चाहिए, सर्कल में चलना है ना, सर्कल में चलना है, तो इसको भी क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंटर है कहाँ पे, सेंटर तो ये है, ठीक। तो जब देखो ये आसान होगा, अगर हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो गाड़ी यहाँ पर होगी, ये यहाँ को जा रही है, तो सीधी सी बात है, अगर सर्कल ऐसा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ को चाहिए ना, अंदर को, अंदर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अब क्या होगा, देखो गाड़ी जो जो ही ऐसे चलेगी, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गो वेयर, आउटसाइड, ठीक है। इसको बाहर निकलने से, आपने ये फील भी किया होगा, जब गाड़ी टर्न करती है ना, तो गाड़ी में एक टेंडेंसी होती है कहाँ जाने की, बाहर। इस बाहर जाने वाली टेंडेंसी को रोकेगा कौन, क्योंकि यहाँ बाहर जाके ये स्लाइड, ये आप मान लो एक ब्लॉक जैसा, ये स्लाइड करने की कोशिश बाहर करेगा, तो अंदर को आएगा फ्रिक्शन। तो असल में यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, इस केस में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया, एन साइन थीटा ने, एन साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर बाय आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस से मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर ये मिलेगा फ्रिक्शन से। सो ऑन अ लेवल रोड इट्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन that provides centripetal force। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम जी। देयरफॉर मैं लिखूंगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है मेरे पास, या तो उतना होना चाहिए फ्रिक्शन, या तो उससे ज़्यादा, क्योंकि उससे कम हुआ तो सर्कल तो बनेगा नहीं। We must have sufficient centripetal force, so friction must be greater or equal to that। friction होता है mu mg should be greater or equal to mv square by r। मास को कैंसिल कर दो, so mu g r, so v should be less or equal to under root of mu g r। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर आपकी वेलोसिटी रूट म्यू जी आर से ज़्यादा हो गई, कम रखनी है, लेस और इक्वल टू, अगर इससे ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब फ्रिक्शन फिर सफिशेंट नहीं रहेगा, फिर फ्रिक्शन भी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाएगा, द कार विल गो आउट ऑफ द रोड एंड एक्सीडेंट में ऑकर। सो इफ द कार हैज़ टू सेफली negotiate a turn, if it has to safely move in a circular path, then what it has to do is it has to maintain a speed which is less than under root of mu g r, ठीक। therefore the safe speed for a car moving in a circle on a level road, v is less or equal to under root mu g r। this is the safe speed, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो बोर्ड में आपको सवाल आ सकता है, derive an expression for the safe velocity of an object to negotiate a turn or to move in a circular path of radius r। तो आप ये एक्सप्रेशन निकालोगे वहाँ पर आपको शुरू ऐसे करना है, लेट देयर बी अ कार ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। फिर आपको ये वहाँ पर लिखना पड़ेगा दैट यू नो लेट्स अज्यूम that the frictional force is small f, and in this situation since the road is leveled, आप ये लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ,
since the road is leveled. Therefore, it is the force of friction that will provide the centripetal force. And since it is the force of friction that will provide the centripetal force, therefore फिर यहाँ से कहानी शुरू करोगे, यहाँ पर ख़त्म करोगे, 5 नंबर या 10 नंबर होंगे, जितने भी होंगे वो मिल जाएंगे. ठीक, तो ये तो हो गया व्हीकल ऑन अ लेवल रोड. और इसी के साथ सर्कुलर मोशन खत्म, क्योंकि सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स में खाली 2 मेंशन्ड है. एक तो है व्हीकल ऑन लेवल रोड, दूसरा है व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड. अब अगर आपको बैंक पूछा तो वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा. दूसरा है लेवल रोड, तो लेवल रोड में फ्रिक्शन आएगा. ठीक, तो वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर. ये 2 में से जो भी पूछेंगे आपका काम हो जाएगा. ठीक है, सो वी आर डन विद व्हाट, सर्कुलर मोशन. कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास. ठीक है, उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन, उसमें हमें लगेंगे 2-4 दिन लगेंगे सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन में, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में. एंड उसके साथ ही पेपर 1 ख़त्म. ठीक है, उसके बाद पेपर बी, पेपर ए ख़त्म. ठीक है ना, सो विल फिनिश विद दैट पेपर ए. ठीक है, राइट, डन.